राधे कृष्णा दोस्तों, एक एक कस्टमर का कपड़ा है। ये सभी कलर में आया है। जो ये 9 ब्लाउज का पीस है। ये 33 साइज चेस्ट का डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें एक ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे और बाद में करेंगे फिर। ये लैस है जो इसमें लगाने के लिए दिया गया है। ये लैस लगाएंगे इसमें। ये ब्लाउज के नाप से बनाएंगे और इंची टेप दोनों के नाप से हम बनाएंगे और बताएंगे। इसे अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो कैसे लगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर कपड़ा है 75 सेंटीमीटर और अर्ज है 88 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है। पहले हम पीछे की पार्ट कटिंग करेंगे, फिर बाद में हम इसे रख के हम आगे की पार्ट कटिंग करेंगे। ये सिलाई और ये वाला सिलाई दोनों को इस तरह से मोड़ के हमें इसे नाप लेंगे। पहले हम इंची टेप से हम 1.5 इंच यहाँ पर सिलाई के लिए लेंगे और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए, जो पीछे हम टक्स लगाएंगे। इस तरह से हमें नापना है। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें पकड़ना है और नीचे हमें 1 इंच छोड़ना है। ऊपर इस तरह से और नीचे 1 इंच लेना है और ऊपर आधा इंच। ये सादा ब्लाउज है, इसलिए सिलाई तुरपाई के लिए हमें आधा इंच चाहिए, 1 इंच चाहिए। और जो अस्तर वाला होता है उसमें हम आधा इंच लेते हैं। इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम 2.25 इंच लेंगे। अब ब्लाउज के नाप से हम पीछे का गला इस तरह से हमें पकड़ना है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हमें आधा इंच से थोड़ी कम, यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। फिर हमें इस तरह से गोलाकार शेप देना है। यहाँ पर शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। आर्म होल्स हम 6 इंच में 2 सूता कम लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच 2 सूता पर निशान लगाएंगे और इंची टेप को इस तरह से रखना है और सेंटर पॉइंट निकाल के इस तरह से हमें सवा 8 इंच पर हमें ये निशान, सीना का चौथा भाग होगा 8.25 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ के इसी तरह से हमें निशान लगाना है। इसी निशान पर हमें कट कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़ा को रखना है और 4 फोल्ड करना है। पहले हम बाजू निकालेंगे।
इस तरह से हमें बाजू का रखना है और 1 इंच तुरपाई के लिए या लैस लगाने के लिए, और इस तरह से निशान लगा के हमें आधा इंच इस तरह से सीधी रेखा खींचनी है। ब्लाउज के इस तरह से रखना है और हमें इसी तरह से निशान लगाना है फिटिंग की लाइन के पास, और यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। अगर इंची टेप से हम बनाएंगे तो पहले हम पीछे की पार्ट को लेंगे और इस तरह से हमें चेक करना है। यहाँ पर 8 इंच आया, तो इस तरह से हमें मिला के 8 इंच पर निशान लगाना है। और इसी 8 इंच में से हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो गया। यहाँ पर आधा इंच पर हम या पौना इंच पर ले सकते हैं। अंदर की तरफ इस तरह से गोलाई लगाना है, फिर इसी गोलाई पर हमें कट करना है। यहाँ पर भी निशान लगा लेना चाहिए। फिर इसे हम खोलेंगे और दो फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हमें पीछे की पार्ट रखना है और 2 इंच पीछे की पार्ट रखने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और फिर सीधी लाइन खींचना है। और पीछे की पार्ट से हमें 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना है आगे की पार्ट के लिए, और इसी कटिंग पर हम टू कॉपी कर लेंगे, यानी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर फिटिंग की लाइन के पास भी यहाँ पर निशान लगाना है और फिर फिटिंग की लाइन के यहाँ पर इस तरह से हमें सीधी लाइन खींच लेना है। यहाँ पर हम गले की लंबाई 5.5 इंच लेंगे। यहाँ पर भी हम पीछे की पार्ट की तरह हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे आगे की पार्ट में। पहले हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर सीना का चौथा भाग लेंगे 8.25 इंच, जो नीचे हम आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, ऊपर भी सिलाई मार्जिन लेंगे जो 9.25 इंच का हो जाएगा। 9.25 इंच पर हम निशान लगा के इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से भी आप ब्लाउज के नाप से टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। इस तरह से रखना है। टक्स पॉइंट से नीचे आधा इंच ऊपर आधा इंच लेके हम टक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 2 इंच नीचे जाएंगे। यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच लेके और यहाँ पर तक दोनों को मिलाकर इस तरह से सेंटर निकालना है और आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है।
अगर इस तरह भी निकाल सकते हैं, या आप सीना का छठा भाग लेके भी निकाल सकते हैं। 5.5 इंच होगा सीना का छठा भाग। इस तरह से आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं, या इस तरह से भी दोनों तरह से आप बना सकते हैं। अब हमें सीना का 10वां भाग लेना है। यहाँ पर 3 इंच 3 सूता होगा, और इस तरह से हमें यहाँ पर से आधा इंच लेंगे, या नहीं भी ले सकते हैं आप, सीधा भी रह सकता है। यहाँ पर भी हम सीना का 10वां भाग लेंगे, जो 3 इंच 3 सूता होगा, और यहाँ पर से भी इधर 3 इंच 3 सूता लेंगे। और यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लेंगे। अब ये दोनों भाग को मिला के हमें इस तरह से रखना है, और इस तरह से सेंटर पॉइंट निकाल के हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर से हमें 1 इंच नीचे जाना है, और इस तरह से हमें निशान लगाना है। यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगाना है। फिर इसी लाइन पर हमें कट कर लेना है। बेल्ट कट करने के बाद हम ऊपर की कटोरी कट करेंगे। यहाँ पर हम कटोरी और यहाँ पर बढ़ता जो नहीं बढ़ाए थे, इस तरह से हमें बढ़ा लेना है। और इसी निशान पर इस तरह से हमें नीचे की कटोरी तैयार होगी। यहाँ पर हमें 2.25 इंच लेना है। यहाँ पर हमें 1.5 इंच लेना है, और इस तरह से हमें टक्स पॉइंट में मिला देना है। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा पार्ट होगा। ये सभी को मिलाकर यहाँ पर आगे की पार्ट तैयार होगी। अब हमें नीचे की पार्ट माने छोटी कटोरी से हमें बड़ा कटोरी बनाना है। ये दोनों पार्ट को अभी हमें बनाना है। काज पट्टी जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिलाएंगे, तो ये कटोरी बड़ा है, जो कटिंग की है वो बड़ा है। तो यहाँ पर से हम 1 इंच छोटा करेंगे,
जब यहाँ पर कटिंग करेंगे तभी यह कटोरी का अच्छी गोलाई आएगी, नहीं तो अच्छी गोलाई नहीं आती है। ये आप ज़रूर कीजिए। 1 इंच नहीं तो आधा इंच ज़रूर गोलाकार कीजिए। आप देख सकते हैं कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हमें कपड़ा को मोड़ना है। ये नीचे की पार्ट हो गए, या आप ब्लाउज के नाप से भी नीचे की पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमें ब्लाउज को लेना है। नीचे की पार्ट जो होती है कटोरी का, उसे हम इस तरह से चेक करेंगे। ऊपर आधा इंच लेंगे और नीचे की तरफ भी हम आधा इंच लेंगे, तो ये 4 इंच का हो गया। तो इस तरह से हम कपड़ा को 4 इंच पर हम मोड़ लेंगे और निशान लगा के फिर सीधी लाइन खींचना है और इस तरह से हमें बॉक्स बना लेना है। इस तरह से हमें मिला के अच्छी तरह से सेट करना है। इस तरह से रखना है और बीच का सेंटर निकाल के हमें इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पर से हम पौना इंच लेंगे और यहाँ से हम आधा इंच लेंगे और इस तरह से इसमें मिला देना है। इसी कटिंग पर हम इस तरह से इसी शेप में हम निशान लगा लेंगे। फिर कट करना है। एरो का निशान से हमें ऊपर के भाग का पता रहेगा और इस तरह से हमें मोड़ना है और यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।